रूम बना हुआ है, उसमें जितने भी युवा टीम खड़ी है वो वंश में वो पंडाल में आकर विराजमान हो। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, कबीर, सूरदास, रैदास, मीरा, जांबाजी, जसनाथ जी, वीर तेजाजी, राजा राम जी महाराज, बाबा रामदेव जी, प्रागनाथ जी सहित तमाम जितने भी महापुरुष, उन तमाम सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच और सभी आप पधारे हुए मेहमानों, वरिष्ठ जनों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवाओं और नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। विशेष तौर से मेरा युवाओं से और नारी शक्ति से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में यदि समय निकाल कर यहाँ आए हैं तो उसका कम से कम आप सदुपयोग करें। जितना हो सके इस कार्यक्रम में आपने आज का, आपके जीवन का अनमोल समय निकाल कर यदि यहाँ आपने उपस्थिति दर्ज की है तो कम से कम आप इस समय की पूरी उपयोगिता के साथ इस समय का सदुपयोग करें और जितने भी हमारे यहाँ पधारे सभी अतिथिगण, उनके विचारों से आप लाभान्वित हो। अपन एक दिन थोड़े टाइम पहले अपने यहाँ नजदीक में एक सबसे बड़ा मेला लगा था, बेडाना का मेला, और दिन भर पूरा का पूरा परिवार सुबह से लेके शाम तक वहां जाके अपन आ गए। तो या तो कम से कम आप एक विचारिक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की आयोजन टीम को, मकवाना परिवार को, डंजी सड़ा, कि उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक इतना बड़ा कार्यक्रम तो आयोजित किया है आपके लिए। कार्यक्रम खूब सारे होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक मंच भी होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं भी होती है। अरे कोई राजनीतिक सभा होती नहीं है कांग्रेस, बीजेपी और किसी राजनीतिक दल की, तो अपन बसों में भर भर के यहाँ से जयपुर और दिल्ली तक भी जाते और 2 दिन में एक टाइम अपने को खाना खिलाते और फिर भी जाते और उनका पूरा जयकारा बोलते, जय हो जय हो। अरे यहाँ अपना एक विचारिक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ आप आए हो अपना कीमती समय निकाल कर, तो आपको कुछ न कुछ तो विचार हासिल होंगे ही होंगे। लेकिन विचार हासिल कब होंगे कि यदि आप यहाँ समय निकाल कर आए हो तो आपको यहाँ विचार आप ग्रहण करोगे, तभी सबसे बड़े आपका वो फायदा होगा। अपन जिंदगी में क्या करते हैं, किसी भी महापुरुष को अपन पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं उनकी तस्वीर लगाई और अगरबत्ती और दीप धूप, उससे ज्यादा अपन उसके महापुरुषों के बारे में कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा है। यदि जिसने भी महापुरुषों को पढ़ा है उसका अपने आप ये खोपड़ा है नहीं, ये खोपड़ा खुला है, उनमें विचार परिवर्तन हुए हैं। कितने बड़े महापुरुष हुए और कितने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी। मेरे सामने जितने भी युवा और ये बुजुर्ग लोग विराजमान हैं, सबके घर में अपनी कुलदेवी है कुलदेवी, लेकिन उसको पूछा जाए कुलदेवी का इतिहास तो किसी को भी पता नहीं है कि हमारे कुलदेवी का इतिहास क्या है। हम सभी रामदेव जी को पूजते हैं,
लेकिन यह पंडाल में पूछ लिया जाए कि रामदेव जी का इतिहास क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे कि रामदेव जी का क्या इतिहास है। अरे रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या क्या काम किया, कोई किसी को पता नहीं। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है और वो भी रामदेव जा रहे हैं पैदल जत्था लेकर, अपने को भी उसके साथ ही चलना है, बस यही काम है और उसके सिवाय कोई काम नहीं है। अरे राजा राम जी महाराज सबसे बड़े संत हुए, जसनाथ जी महाराज हुए, कबीर हुए, सूरदास हुए, रैदास हुए, ज्योतिबा फुले हुए और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुए। कितने लोगों ने उसकी जीवनियां पढ़ी? किसी ने उसकी जीवनियां नहीं पढ़ी और सिर्फ अपन ने क्या किया, उनकी तस्वीरें लगाई और उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा पाठ की। इससे ज्यादा अपन ने कुछ नहीं किया। और जिसने भी यदि उनका महापुरुषों का इतिहास पढ़ा है तो मैं उनको गारंटी के साथ कहता हूं कि उनके अंदर और उसके परिवार के अंदर, उनके बच्चों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। और यहाँ जितने भी वरिष्ठ बुजुर्ग और माताएं बहनें और युवा विराजमान हैं, उसके यहाँ आने का एक ही कारण है कि जिन्होंने महापुरुषों का इतिहास पढ़ा है वो आज इस पंडाल में मौजूद है, और जिन्होंने महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ा वो आज ही वहां मंदिर के आगे, उस पत्थर के आगे सिर ठोके और वही नारियल चढ़ाते हैं और वही धूप अगरबत्ती करते हैं। उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसको सिर्फ एक ही याद है कि अपने को तो दूज या दसम या 11 या सातम या अमावस या पूर्णिमा को एक नारियल चढ़ाना, उससे ज्यादा अपने को कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैंने काम किया लगभग मेरे को सब जानते हैं। मैंने जो भी काम किया मेरे खुद से मैंने शुरुआत की और आपके सामने हूं, कोई दूर का आदमी मैं नहीं हूं। सबसे पहले मैंने शुरुआत की 2017 के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर सबसे पहले बॉडी डोनेट करने की मैंने घोषणा की कि ये मेरा शरीर जिंदगी भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आए। यदि मरने के बाद कोई घर रखता हो तो मुझे बताना, मैं मेरा शरीर घर पे रख लूंगा। किसी ने कहा कि नहीं, मरने के बाद तो कोई घर नहीं रखेगा, आधा घंटा या घंटे से ज्यादा नहीं रखेगी। किसी रिश्तेदार का फोन आएगा कि हम आ रहे हैं और आप आधा घंटा रुक जाओ, इतना ही आपका ये मरने के बाद शरीर घर रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे और आपको जला के या दफना के आपको राख कर देंगे और थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे। मैंने शुरुआत की और लोगों ने विरोध किया, मेरे समाज के बुजुर्ग लोगों ने विरोध किया, मेरे परिवार तक के लोगों को कानों में फुस करके, उनको भी, मेरे माँ बाप को भी उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सोरो तो गयो तो ऊंधो कौम करीन आयो रो। यहां तक उन लोगों ने हमारे परिवार को कानाफूसी करके उनको कहा कि आपका लड़का है वो गलत काम करता है और आपके लड़के ने तो बहुत कबाड़ा कर दिया। हम शमशान घाट कैसे जाएंगे, हम तीसरा दिन कैसे करेंगे, हम 12वां दिन कैसे करेंगे, और बस 12वां दिन करो ला जना पते हीरोइन भी जो की कर खाओला और तो कौन गलत हुएगी हो। और उसकी हमने शुरुआत की, धीरे धीरे लोगों के अंदर विचार परिवर्तन हुआ और आज बाड़मेर मेडिकल कॉलेज को 15 लोगों ने बॉडी डोनेट दे दी और 15 लोगों ने बॉडी डोनेट तो दी थी। पिछले जन्मदिन पर मेरे माँ बाप ने भी बॉडी डोनेट दे दी कि हमारा भी शरीर है वो मेडिकल कॉलेज बाड़मेर को जाएगा और एमबीबीएस करने वाले जो साइंस के स्टूडेंट है मेडिकल के क्षेत्र में, उसके काम आएगा और हो सकता है हमारे शरीर के अंगे किसी दूसरे के काम आए। तो कोई भी आपको, ये मैं आपको उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि कोई भी आपको शुरुआत खुद से करनी होगी। मृत्यु भोज की अपन बात करते हैं, मृत्यु भोज में जितने भी यहाँ सब मेरे रिश्तेदार गिनायत भाई शेर और आप सब बुजुर्ग लोग बैठे, मृत्यु भोज की बात तो अपन सब करते हैं, लेकिन कोई अपने घर से शुरुआत करता है? कोई नहीं करता। क्या होता है, अपने घर पे जब आती है तब क्या होता है कि साहब मारे तो मैं करवा दो न यार भेजना पे कोई शुरुआत करें। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? अपने खुद घर से आप शुरुआत कर लो, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पर मुंह थोड़ी मोटी रखनी पड़े न, और मुंह मोटी नहीं रहे बसे तो की करवे। कोई भी काम की शुरुआत सबसे पहले अपने खुद से करनी होगी। उसके बाद हमने मृत्यु भोज का एक अभियान चलाया। हमारे सामने विराजमान डूंगर सिंह जी नामा, भैरूलाल जी नामा, तगाराम जी खत्ती सहित
वीराराम जी भुरुटिया, तमाम अपने समाज के युवाओं से हमने एक मुहिम चलाई और हमने कहा कि हम जहां भी जाएंगे मोटी बोझ नहीं खाएंगे। और आज करीबन 500-600 लोग हमारी टीम के साथ, हम जहां भी जाते मोटी बोझ नहीं खाते। अरे अभी बूढ़ियों ने नहीं बदले गो तो मती बदले गो, लेकिन वो ने समझावे नो तो कह गो कि मैं मोटी बोझ नहीं खाऊंगा। अरे कतरी मोटी शर्मरी बात है, एक साइड तो रोए और एक साइड आप घी मिठाई लाडू जलेबी खाओ यार। आपो तो जानवर वे न जानवर, कोई हावड़ वे। अरे मिठाई लाडू जलेबी खाना है तो रोवो तो मते, रोवो क्यों? एक साइड तो रोवो और माथा में भदर कराउड़ी और धोड़ा बोंदोड़ा के मोरा तो माई दरता जो को कियाबरा, और एक साइड कड़ाई हीरो लापी सना ठोको। अरे अतरो खर्चो करना थोड़े 5 लाख रुपया रो जमी करी अडोनी नौकी ने तो कमो कम अपने टाबरो माटे तो खर्च करो प्रो। आपे मरती बोझ माटे अपने कोई गरीब आपदा तो जायज नो गावा है, एक हेटो रो फोन आवे के फलाण जी मैं हेट बोले रही हूं के हेटो सा बोलो के अपने दुकान में तो थारे सेमोन लेख जीरो जतरो भी थारे जुई जे एतरो क्यों भाई थारे पैया वेज नो देजे क्यों? क्योंकि बुआ ने ठाए कि अपने 4-5 लाख निसोइया ने देनो है। और पछे काम करो मोटी डोडोरी गन्नी प्री मोडो पछे अमलन डोडान बीडियोन मिठाई ने बीजिन दुप टूटे और 5 लाख रुपया रुपये खर्चो करो और टाबरे फीस बननी वे जनो जरा तो कोई अपने भैरूलाल जी नामा जेड़ा या चगाराम जी खती जेड़ा या कोई छोटा मोटा कोई भरी दीप जी जेड़ा कोई स्कूल चलावे वो ने निवेदन करो के दीप जी के हो कि मारे टाबर थोड़ो मारे काम है के स्थिति घरे थोड़ी ठीक नहीं है न साहब थोड़ा पैया कम ले जो या मोरे टाबरी थोड़ी फीस है वो ले जो मते क्यों भाई टाबरी फीस बढ़नी वे जरा तो पे कम को कि मारे पास पैया नहीं है और मट्टी भोज करना हो या कोई बीजो मोटो खर्च करना हो सामाजिक कुरीतियों या कोई नशो पतो जनो तो 5 लाख रुपया खर्च करो जनो कटवा आवे भाई 5 लाख रुपया अपने पास। अरे आ मानसिकता ने बदलो और ओटे 5 लाख रुपया खर्च करो तो कमो कम 2 लाख रुपया थोड़े टाबरो माथे खर्च करें तो तुम्हारे देखो थोड़े आने वाली हाथ पीटी परी उतरेला। ए जगरा भी युवा और मंच माथे बैठा और मुंह थोड़े हो में खड़ो यदि मारे में परिवर्तन हुआ है तो यारी ताकत रही वजह हुई मारे पास हैंगो मोटी ताकत है हजारों तलवारों रे हो में हैंगो मोटी ताकत है वो दुनिया री ताकत है और यह ताकत ने यदि बरी होल की और यह ताकत यदि पैसा बरी की थी तो दुनिया मोटी मोटी दी ताकत है वो हासिल कर सकोला और आने वाली थोड़ी हाथ पीटी है वो सक्सेस हो जावेला और नी की थी तो वहां हड़क है इन पावड़ो तगरी और आने वाले टाइम में पावड़ो तगरी भी खत्म हो जावेला। क्यों वेला? क्योंकि मशीनी युग आ गयो फॉर्म हैंग अपने आप वेला थोड़े पावड़ो तगरी वास्ते हिलो नहीं करे। तो मारो निवेदन है कि कोई भी कौम री शुरुआत है पहला अपने खुद करो बीजी शुरुआत जतरा भी महापुरुष हुआ मारो एक ही निवेदन है कि ओपे कहूंगी तो पहला बीजूड़ा पूछता कया वो मोटी मोटी होंड वरी घना माथा बीजा एक हाथ में वो कटार खून जरेन पता नहीं कतरा ही है और हमें आप काम कितु ओठों हटावे ए बीजुड़ा बेवाड़िया बस फर्क कतरो ही है। अरे रामदेव जी कौन काम की तो उनके नहीं ठानी वे था तो बताओ अपने जोग माया ऊपर काम की तो उनके नहीं ठावे तो बताओ। अरे रामदेव जी हैंगो मोटो समाज सुधार रो काम कीतो तो भेदभाव मिटाने रो काम कीतो तो इंसान ने बराबर लेवारी शुरुआत की थी और रामदेव जी कोई हमारी नहीं ली थी। रामदेव जी रो हासो इतिहास पढ़ जो रामदेव जी ने कौम ठायो तो रामदेव जी ये है हकीकत इतिहास लेकिन कोई नहीं पढ़ता उनको पाला जाए वो अपने जानो 5 दिन खोटी वेनो 10,000 रुपये रे नीचो आवनो और कमाई कौन करे? सपलो वालों कमाई करे, होटल वालों कमाई करे, बस वालों कमाई करे, ओटी दुकान लागूड़ी वो प्रसादी वालों कमाई करे उवारे सिवाय ओपो ने काम फायदो है वो मने बताओ। यदि वे फायदो तो नोट कराओ मुंह भी थोड़े भेड़ो थे 10 बार रामदेरे गया और मुंह एक बार रामदेरे नहीं गयो फिर थोमेन में फर्क वेना जोजे कि नहीं वेना जोजे? वेना जोजे बताओ कौन फर्क है बोलो। सिर्फ गया और संपल तोड़िया
और पासा यार कोई परिवर्तन नहीं। अरे ओ भाई जागरण जमो दियो दियो जागरण जमो सत्संगत कराओ। जागरण का क्या मतलब है? जागरण का मतलब है खुद को जागृत करना, खुद के अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपने आप को आप पहचान लो, अपने आप आपका कल्याण हो जाएगा। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने भी जिंदगी भर वही मातो फोड़ियो। कबीर जटी भी गया गावे गावे वही मातो फोड़ियो के बाहर भटकत भटकत पूरी जिंदगी बड़ा भटकोला तो कटी थाने कोई नहीं मरेला। और खुदरे मोए उतरीन थोड़ो सो यदि अपनी ओळखोण पड़ी की थी तो थोड़ो हाथ भवरो कर लेवड़ो करो वेला। और फिर रात पर तंदूरा कूटो और जागरण मतलब है जागृत होना। और फिर कितना जागृत हुआ भाई? कोई अपने में जागृत का परिवर्तन नहीं। सोम सोमरी जागरण दियो और पासो दंदरो आवे वही आगे गलत काम करो। नहीं करो तो मने बताओ कि बूढ़िया गाय गाय ने गड़ो ही टूटो रो और कतरी जागरण में गया उहारो कोई पतो ही नहीं है, लेकिन कोई परिवर्तन घर में नहीं हुआ। यदि परिवर्तन हुआ है तो इन महापुरुषों की विचारधारा से हुआ है और शिक्षा की बदौलत परिवर्तन हुआ है। सत्संगत जो सत्संगत रखो मतलब है सत्य का साथ, सत्य की संगत करना। उसका वार्तिक अर्थ होता है ये, लेकिन कोई समझे नहीं सत्संगत। हौज न जाए और माता धोने ने बढ़िया साउंड वे इको विको सेट न बात धोने ने भजन गावे और भजन गावे और थोड़ी दिन ले में आवे कि बस आहा राम तो राम ही है। कोई आदमी मरे नहीं, जरा शमशान घाट में जाओ जरा पूरी दुनिया याद आवे कि अरे कतरो भलो आदमी तो ने गियो ब्रो। और हमें ओपो ने भी कोई गलत काम नहीं करना। रोडो शमशान घाटों पास आवे हाकी भूलो पर। अरे कोई परिवर्तन करो तो खुद परिवर्तन करो। और महापुरुषों ने मैं तो को कि महापुरुषों ने पूजो मते, नारियल मते चढ़ाओ, अगरबत्ती मते करो, कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन वो रो जीवनी पढ़ो, वरी किताबों पढ़ो कि बाबा साहब ने काम की तो जसनाथ जी महाराज ने काम कियो, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, कबीर, सूरदास, रैदास, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने अपने लिए क्या कुर्बानी दी थी वो जीवन पढ़ो। और वे क्यों कौम कियो तो वो कौम अपनी जिंदगी में उतारो कि वे कौम अच्छो कियो, अपने भी अच्छो कौम करना है। लेकिन कोई नहीं पढ़े हैंगे अपने मंदिर बनावना और मंदिर मोए बाठारा बापसी बेवाड़ी ने अगरबत्ती करनी जाऊं ज्यादा अपने कोई मतलब नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, पिछले 4 से 5 सालों में मैं कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूं, नहीं तो रामदेरे जाऊं नहीं बिलाड़े जाऊं। और जितनो पहलो मारो खर्चो वेतो तो रामदेरे बिलाड़े या कटी बीजी जगह देवी देवता रे मंदिर माते हुआ खर्चारो अतरो खर्चो मु कोई बीजो स्कूलों में दऊं, टाबरो वास्ते दऊं। और थोड़ा हमो करो। और हमने एक शुरुआत की कि हम युवाओं के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर इन महापुरुषों की जीवनी का साहित्य घर घर पहुंचाएंगे। और हमने एक लाइब्रेरी की स्थापना की और एक पुस्तकालय की शुरुआत की थी। जो कई लोग मोने क्यों कि वो टिकटे डब्बो हाथ में लीधो में क्यों कि वो तो थोड़ा डेरो बाहर ही नहीं पड़े, मैं क्यों नहीं पड़े तो हलवा दियो। और शुरुआत की थी और मंच माते बैठा है अतिथि और आप जेड़ो सब लोगों रो सहयोग आज करीबन पूरा राजस्थान में 2000 लोग जुड़ आए और 1000 किताबों मोरे पाए, 1000 किताबों वर्तमान में है। और एक अटे गुड़ा मौलानी में माली समाज ने हमारे को जमीन भी डोनेट में दे दी कि थे लाइब्रेरी बनाओ और टाबरों लिए कोचिंग खोलो। अरे कौम री शुरुआत वेनी जुईजे, शुरुआत वे तो कोई भी परिवर्तन वे। और परिवर्तन कदी वे खुदरी वधियों वे। ओपे तो कहूं करो अपने खुदरों परिवर्तन तो करनो नहीं, घरों तो। और बीजो रे हमी ओंगली करनी के उरे घरों वे तो क्यों। मैं आपके सामने ये खड़ा हूं, मेरे सिर में माथ में बाल नहीं है। मैं 3 सालों से 1 महीनों सपा सट राखू मातो। गांव वाला पहला कहता कि यार थे तो उन तो बम की तो क्यों कि माथा में बाल नहीं। अब गांव वाला तो फटा की था कि वो तो यूं ही करे हर साल, क्योंकि अपनी क्या है ये एक मानसिकता बैठ गई। अरे थे मरे जनो हीरो तो ठोको, मिठाइयों ठोको, अबीर उठे जनो तो थोड़े फीलिंग नहीं वे। मैं बाल नहीं था नौके भाई तोरे कौन समस्या हुई, क्या होगी समस्या मुझे बताओ। लेकिन कौन है मने देखे गुरी गुरी देखे क्या थू तो हकरो नहीं लगे। अरे भाई नहीं लगो मत देखो मारे होमो हकरो नहीं तो लगे रहे हो, हकरो लगानो ही नहीं।
ये शरीर भी नश्वर है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या सुंदरता है शरीर की? सुंदरता शरीर की नहीं है, सुंदरता विचारों की है और उस इंसान के कर्मों की सुंदरता है। यदि आपके अंदर अच्छे विचार होंगे और आपके नेक काम होंगे, दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। आपके सामने जितने भी महापुरुष है, उन महापुरुषों को इसीलिए याद किया जाता है कि उनकी विचारधारा है और विचारधारा की वजह से आज हजारों साल से अपने सामने जिंदा है। ये जितना महापुरुषों फोटो लागोड़ा रूपाड़ा नहीं था, हकरा नहीं था, गोरा नहीं था, वो बाल सुंदर नहीं था या हकरा कपड़ा नहीं था, वो वजह याद करे। याद यह वजह करो कि वो विचारधारा अच्छी थी और वो विचारधारा के वास्ते थी, मानवता के लिए, तो इसीलिए उसको याद किया जाता है। तो मारो निवेदन है कि ज्यादा ज्यादा महापुरुषों रो इतिहास पढ़ो, महापुरुषों की जीवनियों पढ़ो कि राजा राम जी ने कहूं की तो कबीर ने क्या किया, सूरदास ने क्या किया, बाबा रामदेव ने क्या किया, गौतम बुद्ध से लेके ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर का सबसे ज्यादा साहित्य पढ़ा जाए। मो थोड़ा हमो खड़ो हो तो केरी देवी देवता री वजह नहीं हो, यो महापुरुषों री वजह हो। मारो खोपड़ो खुल्यो है और अठे मने बोलवारो यदि मौको मिलो है तो इन महापुरुषों की वजह से मुझे मिला है। और जो मेरे अंदर विचार आए और विचार जो आप तक पहुंच रहे हैं वो इन महापुरुषों की वजह से पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों ने पढ़वारी कोशिश करो। बीजी बात, थोड़ी ओपे लकीरा फकीर बनोड़ा ने डैडो जालोडो के ढके जाए अपने लारे जानो, ढकलो सो जातो डैडा में अपने दुगा लारे जानो, बीजो कन्नो की परिवर्तन डालो कि अपने को क्या बदलना है। अपन कितने साल हो गए और वही लकीर के फकीर चल रहे हैं। जब आप परिवर्तन डालोगे तो विद्रोह होगा, लोग आपसे नाराज भी होंगे, लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। लेकिन जितने भी महापुरुष हुए, उनकी जितनी भी विचारधारा थी, उन्होंने स्वयं अपना रास्ता तय किया, किसी की नकल नहीं की। मुझे बताओ गौतम बुद्ध ने किसकी नकल की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसकी नकल की? बाबा रामदेव ने किसकी नकल की? किसी ने नहीं की। और अपन क्या करते हैं? अपन जिंदगी भर वही वनोड़ा लागो कि मुंह कबीर जेड़ो वणु या मुंह गौतम बुद्ध जेड़ो वणु या मुंह महावीर जेड़ो वणु या मैं जसना से रेसा वणु, कभी नहीं बन पाओगे। इस दुनिया के अंदर इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार। थोड़े जेड़ो या दुनिया में नहीं तो कोई पहला इंसान पैदा हुआ है और नहीं है और नहीं आगे वेला, तो फिर थोड़ू ज्यादा भगवान कहूं वे। यदि कोई धरती माते भगवान है तो जिंदा इंसान ही भगवान है, या सिवाय कोई भगवान हुए तो मैंने बताओ। इसके सिवाय भगवान इसीलिए नहीं है कि सृष्टि की रचना है ना, रचना वो इंसान ही करता है। इंसान के सिवाय कोई सृष्टि की रचना नहीं करता है। ये पूरा ब्रह्मांड आप खोल लोगे तो पूरी सृष्टि की सृजना है, वो सृजना इस प्रकृति से ही होती है। कोई भगवान अल्लाह ईश्वर और खुदा से या रब से नहीं होती है। और जिन्होंने भी शुरुआत की, गौतम बुद्ध ने की, गौतम बुद्ध को किसी ने नहीं माना, ठीक है, जिंदा थे तब तक किसी ने नहीं माना। ईसा मसीह ने शुरुआत की, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदगी भर अपने लिए कुर्बान हो गए, लेकिन जीवता था जनो निमोनिया। और आज वो मूर्तियों बनाए नमन करो कि ये तो अपने हकरा महापुरुष था। यह वजह मैं ज्यादा टाइम नहीं लूं, और भी बहुत सारा मेहमान गण आवड़ा अतिथि गण वो भी मौको मिलेगा हुनवारो। मारो तो है वो निवेदन है कि समाज रे अंदर कुरीतियों ने खत्म करो, अपने टाबरों ने बढ़िया पढ़ाओ, समाज रे अंदर नशो पतो कम करो और हमेशा हेंगू पहला अपने घरों शुरुआत करो। 100 मनक बूढ़ा कहता केला मन खोरो होई कौम में, मनक तो हकरो करला तो भी थोड़े घरे ताली बजावेला और गलत होगा तो भी ताली बजावेला, तो फिर हकरा कौम वास्ते ताली बजावो पड़ी, ठीक है ने। और हमेशा अपने घरों शुरुआत करो और मुंह थोड़े होमो खड़ो। 100 मनक बूढ़ा कतरो केला हो ज्यादा कम फर्क पड़े, ठीक है। और नशो पतो कम करो, सामाजिक कुरीतियों रे हाथे हाथे जतरो वे सके एरा विचारी कार्यक्रम में उठी जावारी कोशिश करो ताकि वो अपनो खोपड़ो खुले। मैं भी मारी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 42 साल और 42 साल रे मोए मैं 35 साल जिंदगी रे मोए कोई नहीं कीधो, लाला 5 साल जिंदगी रे मोए अथरो कीधो के मोए कई उम्र भरी नहीं कर सको। ताकड़ी रे मोए बेपरा तोले आवे ने, 1 साल 35 साल और 1 साल 5 साल, तो 5 साल हुआ 35 साल माथे कई हेवी पड़े।
क्यों पड़े? क्योंकि थोड़े जेड़ा लोगों रे बीच में मने जावारो मौको मिलो और एड़ा महापुरुषों रो जीवनी पढ़वारो और इयो ने जिंदगी रे मोए काउ काम कीधो वो काम मने जिंदगी रे में उतारवारो मौको मिलो। या वजह हूं थोड़े हमो बढ़िया टाबरों ने पढ़ाओ। और मैं तो कहूं टाबरों री पढ़ाई रे वास्ते जमी अडोनी नौकरी पड़े और घेण अडोनो नौकरो पड़े तो नौक लेजो, लेकिन थोड़ो धन है वो धन है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। थोड़ा टाबर है सिवाय थोड़े पाए कोई धन नहीं है। थोड़ो कतरो बैंक बैलेंस रखजो, कतरी थोड़े बढ़िया बंगलो रखजो, गाड़ी रखजो, लेकिन बुढ़ापा रे मोए अपनी औलाद सक्सेस नहीं हुई तो कोई कौमरी नहीं थोड़े जिंदगी भर मौसा में बैठा बैठा पछतावला और छोकरा ओढ़ लावेला करे। ठीक है ने? तो बढ़िया टाबरों ने पढ़ाओ, आगे बढ़ो। एरा कार्यक्रम में उठे कार्यक्रम में आवारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो और हेंगो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो महिलाओं ने लावारी अठे जेड़ी तक लुगाईओ ने घरों उठो नहीं लावला जेड़ी तक कोई फर्क नहीं पड़े। हूँ घणो कार्यक्रमों में जाऊं घरे जाऊं मारी लुगाई मैं थोम ले बात तो कोई फर्क नहीं पड़ो। मोटे कार्यक्रम में आयो नटे मो थोड़ा मुंह बोलियो मारे घरे में लुगाई में यदि परिवर्तन वेला तो ऑटोमेटिक मारो परिवर्तन और मारे बाल बच्चों में हेंगो में परिवर्तन वे जावेला और मारे पूरा समाज यदि परिवार में परिवर्तन हुआ तो ऑटोमेटिक मारे गांव रे अड़ोस पड़ोस में परिवर्तन वेला। तो लुगाईओ ने जावारी कोशिश करो। सबने अपने कार्यक्रम में सिनेद्री में थोड़े नजदीक हेंगो ने जानो है, परिवार समेत जानो है, विशेष तौर ने महिलाओं ने ले जानो है। बालोतरा में कार्यक्रम है, बाड़मेर है, गुड़ा मालानी है और बेजाना में अपना कार्यक्रम है 17 तारीख को। ज्यादा से ज्यादा आवजो और आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। और जतरो वे सके अतरो यदि हाथ बढ़े तो वड़ाव जो शिक्षा रे मोए थोड़े नेड़ी कोई स्कूल में जाए पैया देजो, कोई गरीब टाबर वे हुआ ने सहयोग करजो, लेकिन बीजी जगह मती दे दी वे सके तो देजो। उठे आने वाली थोड़ी पीढ़ी छकरी वेला हूँ थोड़े होमो खड़ो मारी महीनारी आवक है 18,000 रुपया। कोई मारे गांव रहे मासा हेमराजीन बीजा ने दीपजी ने मने ओळखे मारी एक महीनारी आवक है वो 18,000 रुपया है। और वो भी करो रात रो उजागो करे ना, मैं रात रो उजागो करे ना आयो हूं और पासो जाइने रात रो उजागो करूंगा, वो मेरी मजदूरी है, मेरा कर्म है। 18,000 मोती 4,000 रुपया तो और ये वास्ते हाले टाबरों रे वास्ते, लेकिन आज दिन तक कोई धन वो कम नहीं पड़ियो। तो यह वजह बढ़िया कौम में यदि आप सहयोग वेला तो आप पैया सदुपयोग वेला आपने एठे बुलायो, मान सम्मान दियो, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजन टीम मकवाना परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अमराराम जी, आपने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो संदेश दिया है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में जितने भी साथी पधारे हैं आप इस बात पर खरे उतरेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा शहनराज मकवाना से कि आप